दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का आज का अपडेट यानी कि सीबीसी टुडे। सबसे पहले बात करेंगे किसी बड़ी खबर पे। बीते साल दिल्ली के विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया में करीब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाने वाले एक युवक ने रविवार को हरियाणा के गुड़गांव में हुई पंचायत में भाग लिया। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि युवक ने भीड़ को उकसाया वे मुस्लिम महिलाओं को अगवा करें और युवक से जुड़ा एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो महापंचायत के दौरान बोल रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है कि वो कह रहा है कि जब उन पर हमला किया जाएगा तो मुसलमान राम राम चिल्लाएंगे। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी। इस दौरान युवक ने कहा कि हिंदू महिलाओं को अगर ले जाया जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं को भी अगवा किया जाएगा। पिछले साल की गोलीबारी का जिक्र करते हुए युवक ने कहा कि पटौदी से केवल इतनी ही चेतावनी देना चाहता हूं कि उन जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को जब 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता हूं सीएए के समर्थन में, तो पटौदी ज़्यादा दूर नहीं है। 30 जनवरी 2020 को युवक, जो कि उस समय नाबालिग माना गया था, उसने जामिया मिलिया इस्लामिया के नज़दीक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी। इस घटना में एक छात्र घायल भी हुआ था। युवक पर आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ पुलिस अफसर अखबार से कहते हैं कि उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बाल सुधार गृह भेज दिया था। वहां से कुछ महीनों में वो लौट आया था। हमें हालिया में कोई आपराधिक शिकायत नहीं मिली और इस मामले को हम देख रहे हैं। इसी महापंचायत के दौरान बीजेपी प्रवक्ता और करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने भड़काऊ भाषण दिया था और लोगों से कहा था कि इतिहास बनाएं न कि इतिहास बन जाएं। अब चलते हैं इसके बाद की खबर पे कि एक एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगस्त में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है, जो कि सितंबर में अपने पीक यानी कि चरम पर होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत में जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास रोज़ाना कोविड-19 के लगभग 10,000 मामले होंगे। हालांकि अगस्त के अंत तक मामले बढ़ने शुरू हो सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और अब खबर हरियाणा से कि हरियाणा में आया है 3.7 तीव्रता का भूकंप। दिल्ली और एनसीआर में भी इसके झटके महसूस किए गए। एनसीआर में सोमवार रात भूकंप के बाद दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रात 10:36 पर आए इस भूकंप का केंद्र झज्जर यानी कि हरियाणा का करीब 10 किलोमीटर उत्तर में था और इसकी तीव्रता 3.7 रही। भूकंप में अब तक जान माल की क्षति की खबर नहीं आई है। और सरकारी जो घरेलू उड़ान है उनकी जो यात्री क्षमता है वो 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई है। नागरिक विमान मंत्रालय ने सोमवार को क्षमता घरेलू एयरलाइंस की मौजूदा जो 50% की यात्री क्षमता थी उसको बढ़ाकर 65% क्षमता के साथ में संचालन की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि 65% क्षमता 31 जुलाई या अगले आदेश तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू हवाई यात्रा के लिए यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला किया गया। अब सीबीएसई की परीक्षाएं कब होंगी? 2 टर्म में होंगी और ये इसके बारे में हम आपको बता दें कि सीबीएसई 2021-22 सत्र के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन को लेकर एक विशेष स्कीम की घोषणा की गई है। अकादमी सत्र को 2 टर्म में बांटा जाएगा जिसमें 50-50% सिलेबस शामिल होगा। स्कीम के अनुसार पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2021 और दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2022 में होंगी। स्टैन स्वामी एल्गार परिषद केस के आरोपी स्टैन स्वामी 84 साल की उम्र के अंदर उनका निधन हो गया। एल्गार परिषद मामले में 8 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी, जो कि 84 साल के थे, उनका सोमवार को निधन हो गया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके निधन की सूचना दी। कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रविवार को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। और आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू यादव, उन्होंने क्या कहा? देश हज़ारों साल पीछे चला जाएगा। ये आरजेडी की स्थापना दिवस पे लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लालू ने कहा कि हमें बताया गया था कि हम बेहतर भारत देखेंगे, लेकिन देश आज हजारों साल पीछे चला गया। लालू ने आगे कहा कि देश के सामाजिक ताने बाने को खंडित किया जा रहा है।
तो दोस्तों ये था CBC न्यूज़ टुडे। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।